यूपी के प्रयागराज में बज रही ये डुगडुगी किसी आम आरोपी के खिलाफ नहीं बज रही है। ये यूपी के डॉन नंबर 1 रहे अतीक अहमद के गैंग के द एंड का ऐलान है। ये डुगडुगी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल में बज रही है। प्रयागराज पुलिस ये डुगडुगी अशरफ की बीवी जैनब के मायके में बजवा रही है। पुलिस का एक्शन जैनब के भाई जैद मास्टर के घर के सामने हो रहा है। अब जैद मास्टर के घर पर कुर्की की कार्रवाई होगी। पुलिस ने माफिया अशरफ के फरार साले जैद के घर की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। जैद मास्टर के घर कुर्की की नोटिस चस्पा करने के दौरान पुलिस ने वही किया जो अतीक अहमद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में करती आई है। माफिया अतीक अहमद अशरफ और उसके गैंग मेंबरों के खिलाफ 2000 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब पुलिस का शिकंजा अतीक अशरफ के रिश्तेदारों पर कस रहा है। IS 227 गैंग से जुड़े रिश्तेदार पुलिस के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। IS 227 गैंग के टोटल खात्मे वाले एक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब के भाई जैद मास्टर के घर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। ढोल नगाड़ा बजाकर मुनादी कराई गई। इसके बाद कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। जैद मास्टर के साथ ही फरार एक और आरोपी सैयद मोहम्मद हासिर के घर भी कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। जैनब के भाई जैद मास्टर फरार हैं। हालिया एक्शन 5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हुआ है। जैद वफ की 50 लाख की संपत्ति हड़पने के केस में फरार है। जैनब के भाई जैद के घर की कुर्की की तैयारी पूरी हो गई है। जैद के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैद मास्टर के घर पर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी की गई और इसी के साथ जैद मास्टर के घर की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जैद मास्टर लंबे वक्त से फरार है। वो 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में आरोपी है। पुलिस को ये एक्शन उसके कोर्ट में सरेंडर नहीं करने की वजह से लेनी पड़ी। अशरफ की बीवी फातिमा जैनब के भाई जैद मास्टर के घर पर पहली बार पुलिस एक्शन नहीं हो रहा। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने कैसे जैद मास्टर के घर पर बुलडोजर चलवाया सब लोग देख चुके हैं। 400 गज में बना ये 3 मंजिला आलीशान मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना था। घर की कीमत 50 करोड़ आकी गई थी। आज की तारीख में यहाँ सिर्फ जमींदोज मकान का मलबा बचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जैद मास्टर के घर के ठीक बगल में जैनब का भी मकान है। अशरफ की बीवी फातिमा जैनब का मकान भी वक्फ की जमीन पर बना था। आरोपों के मुताबिक जैनब और जैद मास्टर दोनों बहन भाई ने मिलकर प्रयागराज में 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर आलीशान मकान बना रखा था। जैनब के घर से सटा हुआ उसके भाई जैद मास्टर ने भी घर बना रखा था। दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बड़ा बंगला बना रखा था। लेकिन बुलडोजर के एक्शन के बाद अब दोनों बंगलों का नामो निशान भी नहीं बचा है। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फरार है। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अशरफ और अतीक की हत्या के बाद से जैद मास्टर भी फरार है। जैनब की फरारी के बाद से अतीक से जुड़े 13 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी जैनब के साथ ही फरार है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन दिल्ली की मिली है। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन उड़ीसा में ट्रेस हुई थी। लेकिन अभी वो कहां छिपी है इसकी सटीक जानकारी के काफी करीब पहुंच चुकी है पुलिस। शाइस्ता परवीन के बॉडीगार्ड को यूपी पुलिस ने धर दबोचा है। अब अतीक अहमद की फरार बीवी की गिरफ्तारी की बारी है। पूरा मुफ्ती के हटवा गांव इलाके में जहां पुलिस कुर्की की तैयारी कर रही है, ये पूरा इलाका अतीक फैमिली या फिर अतीक गैंग के लिए किसी सेफ हाउस से कम नहीं है। चाहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या फिर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा,
जब असद का एनकाउंटर हुआ था तब भी ये दोनों सामने नहीं आई थी। यहाँ तक कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी ये दोनों अंडरग्राउंड रही थी। और यही नहीं, दोनों भाइयों की हत्या के बाद जब 40वां हुआ तब भी ये दोनों नजर नहीं आई और कब्र पर फूल चढ़ाने तक नहीं पहुंची थी। शाइस्ता और जैनब के अलग अलग ठिकानों पर छिपे होने की खबर काफी पहले सामने आई और यह तब क्लियर हो गया था जब जैनब के पहले लखनऊ में होने की खबर मिली और फिर बाद में प्रयागराज में उसकी मौजूदगी सीसीटीवी के जरिए पता चली। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो अतीक फैमिली की इन दोनों लेडीज के नेटवर्क का कॉमन कनेक्शन खंगाला जा रहा है और जैसे ही इसमें इनपुट मिले तो एक्शन होते देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि अब जैनब के भाई पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। योगी का मैसेज क्लियर है, माफिया अतीक के काले कारनामे उसकी फैमिली पर अब कहर बनने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसका नाम लेने वाला भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। माफिया अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद IS 227 गैंग मेंबरों और रिश्तेदारों पर कार्रवाई जारी है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर और सद्दाम की हिस्ट्री सीट काफी पहले ही खोल चुकी है। अशरफ का साला सद्दाम अभी बदायूं जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम भी आरोपी है। उमेश पाल हत्याकांड के पहले सद्दाम दुबई में था। आरोप है कि वो पूरी साजिश में शामिल हुआ, फिर बरेली आकर रहने लगा। जेल में बंद रहे अशरफ के सभी शूटरों को सद्दाम ने ही मिलवाया था। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। वहीं अशरफ का दूसरा साला जैद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। नवंबर 2023 में उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में केस दर्ज हुआ और फिर उसकी फरारी शुरू हो गई। लेकिन अब शाइस्ता और जैनब को अरेस्ट कर पुलिस पूरे गैंग के दी एंड की कोशिश में लगी है। शाइस्ता परवीन के साथ ही जैनब के भी सेफ हाउस का फुल एड्रेस मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एसटीएफ की टीम सुपर एक्टिव हो गई है। एसटीएफ के चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई जा रही है। ये टीम लखनऊ के डायरेक्शन पर काम करेगी। एसटीएफ की टीम 24/7 मुखबिरों के संपर्क में रहेगी। ये टीम सेंट्रल एजेंसियों का भी सहारा लेगी। इस टीम का हिस्सा ऐसे अफसरों को बनाया जा रहा है जो अतीक अहमद के गैंग और उसके नेटवर्क के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज पुलिस अतीक गैंग पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें अतीक के गुर्गों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ साथ अतीक की अवैध संपत्तियों पर भी चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन अतीक के बेटे अली के खिलाफ होने जा रहा है। जैसा माफिया अतीक अहमद के साथ हुआ वही अब उसके बेटे अली अहमद के साथ होगा। अतीक की आखिरी सांस तक गैंगस्टर एक्ट चिपका रहा। अब अतीक के बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। पहले प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस ने अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोली। अब प्रयागराज की करेली पुलिस अतीक के बेटे अली और उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब साफ है, अब ना तो शाइस्ता बचेगी न जैनब जेल जाने से बचेगी और अब अतीक के बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट लगने वाला है। रही बात जैनब के भाई जैद मास्टर की, तो उसका बैंड भी बहुत जल्द बजने वाला है, जिसकी शुरुआत इस डुगडुगी के साथ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।